गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम सेक्शन 1.5 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पार्ट 8। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बारे में। द सम, difference, quotient and products of irrational numbers are not always irrationals. इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा इरेशनल नहीं होता है। इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा इरेशनल नहीं होता है। इरेशनल नंबर का कोशिएंट भी हमेशा इरेशनल नहीं होता है और प्रोडक्ट भी हमेशा इरेशनल नहीं होता है। जबकि रेशनल नंबर्स जो हैं क्लोज्ड हैं। रेशनल नंबर का सम रेशनल होता है, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल होता है, लेकिन इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नहीं होता है। इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, जैसे √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, प्लस -√6 इरेशनल नंबर है। दोनों को सम किए तो कितना आया, 0 आया। मतलब √6 प्लस -√6 इक्वल टू 0, बट 0 इज not irrational. 0 is a rational number. Similarly, √3 minus √3 equal to 0, which is rational. √3 is irrational, but difference of two irrational numbers is rational here. And √5 into √5 equal to 5, which is rational. It means कि दो irrational नंबर का प्रोडक्ट हमेशा irrational नहीं होता। कभी कभी दो irrational नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी होता है, जैसे √5 into √5 equal to 5, which is rational, है ना। उसी ढंग से √11 डिवाइडेड बाई √11 इक्वल टू 1। तो √11 तो इरेशनल नंबर है और उसको √11 से डिवाइड करते हैं, मतलब इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है, जो कि रेशनल है। इससे ये पता चलता है कि टू रेशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस, कोशिएंट और प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नहीं होता है। कभी कभी रेशनल भी हो जाता है, कभी कभी इरेशनल भी हो जाता है ना। Thus we conclude that the sum, difference, quotient and products of irrational numbers may be both rational और irrational। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टू इरेशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशिएंट दोनों हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बट रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। लेकिन एक चीज़ याद रखें, रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 + √3। 2 + √3 ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है, 1.732 ... तो इस ढंग से 2 + 1.73 ... को हम अगर ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि √3 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। उसी ढंग से रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल नंबर आता है। जैसे 2 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 जो आएगा वो इरेशनल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, क्योंकि √3 जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो 2 into √3 भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स। चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2 आर इरेशनल। हमको चेक करके बताना है कि क्या ये सब इरेशनल हैं। सॉल्यूशन देखिए,
रूट 5 इक्वल टू क्या होता है 2.236 डॉट डॉट डॉट, मीन्स कि रूट 5 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, मतलब इरेशनल नंबर है। तो 7 रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 2.236 डॉट डॉट डॉट, है ना, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 15.652 डॉट डॉट डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, विच इज एन इरेशनल नंबर। इस ढंग से 7 रूट 5 क्या हो गया इरेशनल हो गया। रूट 5 जब इरेशनल है तो 7 इंटू रूट 5 इरेशनल होगा, मतलब इरेशनल इंटू रेशनल इक्वल टू इरेशनल। आप समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। उस ढंग से देखिए 7 बाई रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बाई रूट 5 इंटू रूट 5 बाई रूट 5। 7 ऊपर नीचे रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर आ गया 7 बाई रूट 5, 7 रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है ना, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया। तो 7 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7 इंटू रूट 5 का वैल्यू 2.236 डॉट 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 बाई 5 इक्वल टू 15.652 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3.1304 डॉट डॉट डॉट, विच इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये भी इरेशनल आया 7 बाई रूट 5। अब देखिए रूट 2 प्लस 21 क्या होता है, रूट 2 इक्वल टू 1.4142 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक इरेशनल नंबर है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो रूट 2 प्लस 21 क्या हो जाएगा 1.4142 डॉट 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 प्लस 21 इक्वल टू 22.4142 डॉट डॉट डॉट, विच इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब हुआ कि रेशनल प्लस इरेशनल भी इरेशनल होता है, जैसा कि अभी ऊपर बताया रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल। उसी ढंग से पाई माइनस 2 देखिए, अब पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट, मीन्स कि पाई भी जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, मीन्स कि पाई इज इरेशनल। पाई क्या है इरेशनल है। हम लोग 22/7 जो वैल्यू लेते हैं पाई का वो रेशनल दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो पाई माइनस 2 क्या हो जाएगा 3.1415 डॉट 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 माइनस 2 इक्वल टू 1.1415 डॉट डॉट डॉट, विच इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर्स। तो इससे पता चल गया कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, कोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, पाई माइनस 2 मतलब पाई माइनस रेशनल इज इरेशनल, मीन्स कि डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, तो एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर का सम करें या डिफरेंस करें, कोशिएंट निकालें या प्रोडक्ट निकालें, इरेशनल ही आएगा। लेकिन 2 इरेशनल नंबर्स का सम डिफरेंस कोशिएंट और प्रोडक्ट्स रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल से देखें, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सब आगे काम आएगा। अब देखिए एग्जांपल्स ये सब से रिलेटेड, ऐड 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड रूट 2 माइनस 3 रूट 3। सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस एंड के बदले प्लस का साइन देंगे रूट 2 माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस रूट 2। अब लाइक टर्म्स को यहाँ लाइए, देखिए ये 2 रूट 2 है और रूट 2 है, तो 2 रूट 2 और रूट 2 क्या है लाइक टर्म है, तो इसको एक जगह ला सकते हैं, प्लस 5 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3, ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, अब 2 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 रूट 2। कैसे हो जाएगा 3 रूट 2, इसको समझ सकते हैं, रूट 2 को x मान लीजिए अगर, तो ये 2x हो गया प्लस ये x हो गया, 2x प्लस x कितना होता है स्टूडेंट्स 3x होता है। उस ढंग से 2 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 रूट 2 है ये प्लस ये 1 रूट 2 है ना, 2 रूट 2 मतलब 2 इंटू रूट 2 प्लस ये रूट 2 का मतलब 1 इंटू रूट 2। ठीक है, तो 2 प्लस 1 करेंगे, है ना, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, और रूट 2 3 इंटू रूट 2 मतलब 3 रूट 2 हो गया ये,
प्लस 5√3 माइनस 3√3 है, तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है, तो ये 2√3 हो गया। इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, x मान के भी समझ सकते हैं। 5√3 को अगर x मान लें तो 5x माइनस 3x हो गया ये, तो 5x माइनस 3x क्या होता है, 2x होता है, तो उसी ढंग से 2√3 हो गया, x के बदले √3 है, तो ऐसे समझ सकते हैं आप। अब देखिए एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, तो क्या करना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 2 हो गया, इंटू √5 को √5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5 इक्वल टू 6 2 जा 12 हो गया, और √5 इंटू √5 क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 होगा, है ना। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया, 60, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिवाइड 8√15 बाई 2√3, 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3 इक्वल टू 8 इंटू √15 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, √5 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √5 इंटू √3 √15 हो गया, 5 3 जा 15, ये दोनों रूट में रहेगा, है ना। √15 को √5 इंटू 3 लिख सकते हैं, मीन्स कि √5 इंटू √3 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2√3 मतलब 2 इंटू √3 है, इंटू का साइन है यहाँ पर। अब √3 कैंसिल हो गया, और 2 से 4 8 कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, तो क्या बचा 4√5 मतलब 4 इंटू √5, तो 4√5 ये आंसर हो गया। तो दीज एग्जाम्पल्स गिव्स यू द फॉलोइंग फैक्ट्स विच आर ट्रू। तो ये सब एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला, ये कुछ फैक्ट्स पता चला जो कि ये सही है हर के लिए। हम लोग एग्जाम्पल्स में जो भी देखे वो ट्रू है। पहला फैक्ट है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। फर्स्ट फैक्ट पढ़े कि किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस दोनों इरेशनल होता है। एग्जांपल्स में देखें, है ना, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, और रेशनल माइनस इरेशनल भी इरेशनल, ठीक है। सेकंड, द प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब प्रोडक्ट और कोशिएंट भी किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ अगर किसी इरेशनल नंबर का करें तो वो भी इरेशनल आएगा, मतलब रेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल आएगा, और रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल भी इरेशनल आएगा। ये सेकंड फैक्ट हो गया। और थर्ड फैक्ट है, इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल्स, जो कि फर्स्ट एग्जांपल में देखे कि अगर हम किसी भी टू इरेशनल्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग √x को नंबर लाइन पर ज्योमेट्रिकली फाइंड करना सीखेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए और सिखाते भी रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो इसे ज़रूर अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठाकर कुछ सीख सकें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।